हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 लुकिंग अराउंड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, कहानी सपेरे की। देखो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं, यानी कि सपेरे कौन होते हैं। आपने वैसे तो अपने गांव में देखे होंगे, पर हम जान लेते हैं अब कि स्नेक चार्मर्स होते कौन है। अ स्नेक चार्मर is a person who entertains people by controlling the behavior of a snake. For example, by playing music and causing the snake to rise out of a basket and drop back again. इसका क्या मतलब है? तो बेटा, जो एक स्नेक चार्मर होता है, यानी एक सपेरा होता है, वो कौन होता है? एक सपेरा वो व्यक्ति होता है जो सांप को नियंत्रण में करके, यानी कंट्रोल करके लोगों का मनोरंजन करता है, यानी लोगों को एंटरटेन करता है। वो ऐसा कई तरीकों से करता है। जैसे वो बीन बजाकर वो सांप को कहता है कि बास्केट से बाहर आ जाओ, मतलब उसको निर्देश देता है कि बाहर आ जाओ, और फिर वो ऐसा ही बीन बजाकर सांप को निर्देश देता है कि बास्केट के अंदर वापस चले जाओ। तो स्नेक जो होता है वो स्नेक चार्मर के सारे निर्देश का पूरा पालन करता है। वो पूरी उसी तरह से बिहेव करता है जैसा स्नेक चार्मर बीन बजा करके उसको बताता है। तो स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो सांप को नियंत्रण करते हैं, सांप को कंट्रोल करते हैं अपनी बीन से। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं, अ स्नेक चार्मर स्टोरी। हाय, आई एम आर्यनाथ। आर्यनाथ कौन है? एक स्नेक चार्मर है। अब ये क्या बताना चाह रहा है वो सुनते हैं। I can do something special which I'm sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियास। ये क्या कहना चाह रहा है? आर्यनाथ क्या कहना चाह रहा है इसमें? आर्यनाथ ये कहना चाह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते। क्या? वो स्नेक्स को डांस करा सकता है सिर्फ बीन बजा करके। और उसने ये जो उसका टैलेंट है, ये उसको कहाँ से मिला है? उसको उसके फैमिली मेंबर्स से मिला है, उसने वहां से ये सीखा है। और इनको जो स्नेक्स को डांस कराते हैं या स्नेक्स को कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं कालबेलियास। ठीक है, स्नेक चार्मर भी कहते हैं, उनको कालबेलियास भी कहा जाता है। आगे क्या लिखा है? माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग द स्टार पीपल. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. इसके जो ग्रैंडफादर है रोशन नाथ जी, यानी इसके दादा जो हैं, वो इन सब में सबसे ज्यादा फेमस थे। वो बहुत इजीली पॉइजनस स्नेक, जो कि जहरीले सांप होते हैं, उनको पकड़ लेते थे और वो इसको अपनी सारी स्टोरियां सुनाते थे। चलिए अब उनकी कुछ स्टोरी हम भी सुनते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been सपेरा snake charmers. मतलब ये अपने दादा और परदादा के टाइम से ही सपेराज है। ठीक है, स्नेक चार्मर्स है। स्नेक्स have been an important part of our life. स्नेक्स जो है वो इनकी लाइफ का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। We used to move from village to village कैरिंग आर स्नेक्स इन अ बैम्बू बास्केट। ये गांव गांव घूमते हैं बैम्बू बास्केट में स्नेक्स को लेके। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब भी ये किसी गांव में रुकते हैं तो वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। We would then take out our snakes from our basket. तब ये अपनी बास्केट से स्नेक्स को बाहर निकालते हैं। Even after the show, people would stay on. जब शो खत्म हो जाता है तब भी लोग वहीं खड़े रहते हैं। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. वो जानते हैं कि हमारे टिन के डब्बे में लोगों के रोगों की, यानी उनकी बीमारियों की दवा होगी। We made these medicines from plants collected from the forest. ये सभी जड़ी बूटियां उन्होंने जंगल से इकट्ठी करके बनाई है, जंगल से प्लांट्स इकट्ठे करके बनाई है। I had learned all this from my grandfather. और आर्यनाथ ने ये सब कुछ अपने ग्रैंडफादर से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our lives.
आर्यनाथ को अच्छा लगता है जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी ये अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता है और दवाइयों के बदले में लोग उन्हें कुछ पैसे या अनाज दे देते हैं। बस इसी तरह से इनका गुजारा चलता है, इसी तरह से ये अपनी लाइफ बिताते हैं। आगे देखते हैं। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कभी कभी ये उन जगहों पे भी बुलाए जाते हैं जहां किसी को स्नेक ने यानी सांप ने काटा हो। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. जो उनके शरीर में मार्क होता है काटने का, दांतों के काटने का जो सांप का निशान होता है, उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के सांप ने उनको काटा है, कि कौन से सांप ने उनको काटा है। I would then give a medicine for that. उसके बाद ही वो उस पर्सन को मेडिसिन देते हैं। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, पर ये कभी कभी हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाते हैं हेल्प के लिए। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। आपको पता है कि कुछ स्नेक्स जब बाइट करते हैं तो उससे ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। वो इतने पॉइजनस होते हैं, इतने जहरीले सांप होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, पर ज्यादातर सांप जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake, snake, I would catch that snake. जब कुछ किसान सांप सांप चिल्लाते हुए भागा आता है तब मैं उन्हें उस सांप को पकड़ लेता हूँ। अब देखिए, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आर्यनाथ को चाइल्डहुड से ही स्नेक्स पकड़ना आता है। ठीक है। ओ दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम। वो बहुत बढ़िया दिन थे, हम बहुत सारे लोगों की मदद करते थे और साथ ही साथ एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज की तरह नहीं जब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखना पड़ता है। व्हेन आई ग्रो ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. जब मैं बड़ा हुआ यानी कि आर्यनाथ जब बड़ा हुआ तो उसके फादर ने उसे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, साथ ही जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। चलिए अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या तुम्हें उससे डर लगता है? क्यों? डू यू थिंक दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? तुम्हें लगता है क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? इन चैप्टर 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? चैप्टर 1 में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्नेक्स के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, तो तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता होगा? जब उसको सुनाई नहीं देता, जब उसके बाहरी कान ही नहीं है, तो वो बीन को कैसे सुन पाता है और कैसे डांस करता है? चलिए हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आगे क्या लिखा है। चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ? यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, आई हैव सीन देम इन माय विलेज। हाँ, मैंने स्नेक चार्मर्स को बीन बजाते हुए देखा है और मैंने उनको अपने गांव में देखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या आपने कभी स्नेक देखा है और कहाँ? यस, आई हैव सीन अ स्नेक, आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर एंड ऑल्सो इन अ पैडी फील्ड। मैंने स्नेक को स्नेक चार्मर के साथ और पैडी फील्ड यानी खेतों में मैंने स्नेक्स को देखा है। चलो मैं अब आपको स्नेक दिखा देती हूँ। अगला क्वेश्चन था कि क्या आपको स्नेक से डर लगता है? यस, आई वॉज स्केयर्ड बाय इट, आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस।
जी हाँ, मुझे स्नेक से डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए हमें स्नेक से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं? नो, आई डोंट थिंक सो। सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि चैप्टर 1 में तो हमने पढ़ा था कि स्नेक्स के कान नहीं होते, तो उनको बीन की आवाज कैसे सुनाई देती है? स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। स्नेक्स को बीन की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, वो डांस तब करते हैं जैसे जैसे बीन मूव करती है, वैसे वैसे वो डांस करते हैं। चलिए अब यहाँ पढ़ लेते हैं। Arenath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. आर्यनाथ के पापा मेरे साथ बहुत छोटी उम्र से गांव-गांव घुमा करते थे और उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। These days it is difficult. आज की डेट में ये बहुत डिफिकल्ट है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. गवर्नमेंट ने अब लॉ बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पकड़ सकता है और अपने साथ नहीं रख सकता है। Some people kill the animals and sell their skin at high prices. कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी स्किन को बहुत ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। So they made a law against this. इसलिए गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक लॉ बनाया। Now with this law, how will we earn our livelihood? अब इस लॉ के साथ कैसे जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हमने कभी स्नेक्स को नहीं मारा, एंड सोल्ड देयर स्किन, ना ही कभी उनकी स्किन को बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन अ बैड कंडीशंस, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि हम स्नेक्स को बहुत बुरी कंडीशन में रखते हैं। इफ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हम ऐसा करना चाहते तो हम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते स्नेक्स को बेच के, बट वी वुड नेवर डू दैट। स्नेक्स आर अ ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्नेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजी की तरह है स्नेक्स हमारे लिए। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, जब हमारी डॉटर्स हमारी बेटियों की शादी होती है तब हम स्नेक्स उनको गिफ्ट में भी देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। कालबेलिया डांस में हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल स्नेक के डांस की तरह होते हैं, कुछ मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए एक दूसरी लाइफ चुननी होगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुमको भी बीन बजाने में अपने पापा की तरह माहिरता हासिल है, तुम भी बहुत अच्छी बीन बजा लेते हो। यू एंड योर कजन्स या फिर फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे दोस्त या कजन्स एक बीन पार्टी बना के लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. पर जो तुमको तुम्हारे बड़ों से स्नेक्स के बारे में नॉलेज मिली है उसको वेस्ट मत जाने देना। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. जो बच्चे टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना। Tell them that they should not be scared of snakes. उनको बताना कि स्नेक्स जो होते हैं खतरनाक नहीं होते हैं, उनको स्नेक से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको समझाना कि स्नेक्स कौन से स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और कौन से स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस नहीं होते हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उनको बताना है कि स्नेक्स फार्मर्स के यानी किसानों के दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। जो फील्ड्स में रैट्स होते हैं, खेतों में जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, स्नेक्स ऐसा नहीं करेंगे तो रैट पूरी क्रॉप्स को, जो भी फसल होगी उसको खा जाएंगे और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। नाउ यू टेल योर आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, आर्यनाथ को ये समझा रहे हैं कि तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हमारी स्टोरी भी सुनाना और अपनी खुद की नई स्टोरी भी बनाना और वो भी सुनाना अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को।
चलिए अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। क्या आपने कभी जानवरों को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हुए देखा है, जैसे कि सर्कस में, रोड पे या पार्क में। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, कब और कहाँ आपने देखा है। विच एनिमल शो डिड यू सी, कौन से एनिमल का शो आपने देखा है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, शो में लोग एनिमल्स के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये आपको बताना है। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स, हाउ, क्या कोई एनिमल्स को परेशान कर रहा था और कैसे। वट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, जब भी आप कोई एनिमल शो देखते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बताना है। Imagine that you are an animal in a cage. Think how you would feel. Complete the following sentences. आप ये सोचो कि आप एक जानवर हो और एक केज में बंद हो। देखो जैसे ये यहाँ पे इस पिक्चर में बंद है, तो आपको कैसा लगेगा, उसके रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको देने हैं। आप मुझे कमेंट में इसके आंसर्स जरूर दीजिएगा। आई एम अफ्रेड व्हेन बताना है क्या, आई विश I am sad when, if I had a chance I would, I do not like it at all when। चलिए अब इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आपने जानवरों को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हुए देखा है, कब और कहाँ बताना था। I saw animals being used for entertainment of people in a circus। हमने जानवरों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हुए देखा है, कहाँ पर, सर्कस में। आप शायद गए होंगे कभी किसी सर्कस में, वहां पे जानवरों को लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से एनिमल का शो आपने देखा है। सर्कस में जब भी हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ये बहुत सारे एनिमल्स वहां पर होते हैं जिनका शो हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि जानवरों के साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं शोज में। The behavior of most of the people was good towards the animal। ज्यादातर लोगों का बिहेवियर अच्छा ही होता है एनिमल्स के साथ शोज में। अगला क्वेश्चन है कि क्या कोई जानवरों को परेशान कर रहा था और कैसे। Nobody was teasing the animals। वैसे तो कोई जानवरों को परेशान नहीं करता है, but once in a zoo I have seen some people throwing water bottles at a bear। पर मैंने एक बार एक जू में देखा था कि कुछ लोग बेयर पर यानी कि भालू पर वाटर बॉटल्स फेंक रहे थे। अगला क्वेश्चन था कि जब आप जानवरों को देखते हो शोज में तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैनी क्वेश्चंस केम टू माय माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनिमल्स का शो देख के मेरे माइंड में, क्या क्या है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को परेशान करना क्या सही है। हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट। कैसे वो एनिमल्स को पकड़ा कैसे जाता है। हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेन्ड। उन एनिमल्स को कैसे ट्रेंड किया जाता है। डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विथ प्रॉपर केयर। जो सर्कस के लोग हैं क्या वो इन एनिमल्स को पूरी केयर के साथ हैंडल करते हैं या फिर नहीं। It would have been better if all those animals set free। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर उन सभी जानवरों को आजाद छोड़ दिया जाए। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम कोई एनिमल शो देखते हैं। देखिए जिन एनिमल्स को शोज कराए जाते हैं, सर्कस में ले जाया जाता है या पकड़ा जाता है, वो सब एनिमल्स बिल्कुल खुश नहीं होते हैं वहां शोज करके, वहां पे एक्टिंग करके या जो भी उनसे करवाया जाता है वो सब करके। एनिमल्स को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से एनिमल्स को ये सब चीजें नहीं करवानी चाहिए, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए उनको। देखिए अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप एनिमल होते, कोई जानवर होते और आप केज में बंद होते, पिंजरे में बंद होते, तो आपको कैसा लगता। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ अ मिस्टेक। मुझे डर लगता अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती, गलती हो जाती, तो मुझे इस बात का डर लगता है कि क्या मेरा ट्रेनर अब मुझे मारेगा। आई विश आई कुड एंजॉय माई फ्रीडम। मैं ये सोचता या मैं ये चाहता कि काश मैं अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाता, मैं आजाद हो जाता। आई फील सैड व्हेन आई मिस माई फ्रेंड्स। मुझे बुरा लगता जब मुझे मेरे दोस्तों की याद आती।
इफ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जंगल की तरफ भाग जाता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, अगर लोग मुझे चिढ़ाते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा है, ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अ कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। जो कि हमारी कंट्री में स्नेक्स पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 ही टाइप के स्नेक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। कौन कौन से? कोबरा हो गया, कॉमन क्रेट हो गया, रशियन वाइपर दुबोइया यानी कि, और सॉस्केल वाइपर अफाई यानी कि, ये सब ही पॉइजनस होते हैं, बाकी पॉइजनस नहीं होते हैं। आगे क्या लिखा है, अ स्नेक हैज 2 hollow teeth fangs, when it bites the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake poison and is available in all government hospital. देखिए, जब कोई सांप किसी को काटता है, किसी भी पर्सन को काटता है, तो उस सांप के दांतों से जहर निकलकर उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको जल्दी से जल्दी मेडिसिन दी जाए। और जो मेडिसिन होती है वो स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है, जो और मेडिसिन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखिए, हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। स्नेक चार्मर जैसे स्नेक्स पे डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको एक सर्वे करना है। क्या करना है, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फॉर अ टोंगा, हेन्स फॉर एग्स एटसेट्रा। यानी कि अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये सर्वे करने के बाद क्या है, नेम द एनिमल दे कीप, कौन सा जानवर उन्होंने रखा है, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उन्होंने कितने जानवर पाले हैं, इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या जानवरों को रखने के लिए एक अलग जगह है। आगे अगला क्वेश्चन है, Who looks after them? उनकी देखभाल कौन करता है। What do the animals eat? वे क्या खाते हैं। Do the animals ever fall ill? What does the keeper do then? क्या कभी जानवर बीमार पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। Make some more questions and discuss. इसी तरह अपने मन में और प्रश्न भी बनाओ और उसको डिस्कस करो। Make a report on your project and read it out in the class. ये तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं मुझे कि आपने अपनी सर्वे की रिपोर्ट बनाई है और आपने क्या क्या बनाया है उसमें, तो मुझे बताइएगा आपको क्या क्या क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर्स मिले। ठीक है, अब देखो एक क्या करना है, एक पपेट बनाना है, स्नेक पपेट बनाना है। कैसे, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, एक पुरानी जुराब ले लो, पुट वन ऑन योर आर्म, जैसे कि इसने ऐसे रखा हुआ है वैसे ही उस तरीके से इसको अपने हाथ पर पहन लो। स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज, आंखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपका दो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे देखो चिपकाए हुए। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन, जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काट कर चिपका दो। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट, पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगा दो, देखो जैसे ऐसे। ठीक है, योर स्नेक इज रेडी, अब आपका सांप जो है वो तैयार है। आपको करना है तो यह आप ट्राई कर सकते हो। आगे क्या लिखा है कि हमने क्या सीखा, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। सरकार ने कानून बना तो दिया है कि कोई जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है ना उनको अपने पास रख सकता है। अब तुमको ये बताना है कि क्या लगता है कि क्या ये कानून सही है या नहीं है। अपने रीजंस देने हैं आपको, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। देखिए अब क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि स्नेक चार्मर्स के अलावा और कौन कौन लोग डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर अपने लाइवलीहुड के लिए। देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स मैनी अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर एग्जांपल मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, टांगा वाला फार्मर एटसेट्रा। स्नेक चार्मर्स के अलावा बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन, मिल्कमैन डिपेंड करता है किस पर, काउ पर, बफेलो पर, ताकि वो दूध देंगी तो वो आगे जाके और दूध बेचेगा जिससे कि उसका लाइवलीहुड चलेगा, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलेगी। पोल्ट्री फार्मर्स जो मुर्गियां रखते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, मुर्गियों पे। टांगा वाला किस पे डिपेंड करेगा, घोड़े पे। फार्मर्स को खेती करने के लिए हल की जरूरत होती है, हल कौन खींचेगा, वो बैल खींचता है हल। देखिए अब आगे चलते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए जैसे मिल्कमैन दूध ले जाएगा,
ये है हेंस, ये है फार्मर्स के लिए। देखिए देखिए, अब मैंने आपको एक सर्वे करने को बोला था, वैसे तो आपको खुद करना है ये, पर हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के। हम अज्यूम कर लेते हैं कि रामलाल के बारे में, रामलाल पर्सन के बारे में, जो कि मिल्कमैन है, जो कि दूध बेचता है। तो हम चलिए देखते हैं उस बेस पे कि क्या आंसर्स हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, ही हैज 5 बफेलोज एंड 7 काउस। रामलाल के पास 5 बफेलो हैं, भैंस है, और 7 गाय हैं। ही हैज मेड अ शेड फॉर दीज एनिमल्स। रामलाल ने इन एनिमल्स के लिए अलग से एक शेड बना रखा है, जगह बना रखी है जहां वो रहते हैं। रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स। रामलाल और उनकी वाइफ उन एनिमल्स का ध्यान रखती हैं। दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल फूड्स। जो ये एनिमल्स हैं ये घास खाते हैं और जो भी अदर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। समटाइम्स द एनिमल डू फॉल इल। कभी कभी एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं। रामलाल टेक्स देम टू द नियर बाय वेटरनरी हॉस्पिटल। रामलाल उनको आसपास के जानवरों के हॉस्पिटल में ले जाता है। These cows and buffaloes are a source of income for रामलाल। Cows and buffalo रामलाल के लिए इनकम का सोर्स है। He earns money by selling milk। वो पैसे कैसे कमाता है? दूध बेच के। On a day after दिवाली, रामलाल decorates and worship his animals। दिवाली के बाद रामलाल अपने जानवरों की भी पूजा करता है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था इस चैप्टर का, कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है कि जानवरों को पकड़ना और रखना कानूनन अपराध है। अब ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको इस लॉ के बारे में क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है? चलिए बताते हैं। एनिमल्स आर ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी। दे आर यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल। फॉर एग्जाम्पल, स्नेक चार्मर्स यूज स्नेक and Madaris use monkey to entertain people. Since they earn livelihood from these animals, so they take good care of these animals. But no animal would like to live as a slave. Everyone likes to enjoy freedom. I think the government law preventing catching and keeping snakes is a good law. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जानवरों को हमेशा कैद में रखा जाता है। उनका जो यूज है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्नेक चार्मर जो होते हैं वो स्नेक्स का यूज करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मदारी लोग बंदरों का यूज करते हैं, जो क्योंकि इनका जो है अर्निंग चलती है इनसे, जानवरों से, इसलिए वो इन जानवरों का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन किसी भी जानवर को गुलाम बन के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सबको अपनी फ्रीडम पसंद है। सभी चाहते हैं कि हम आजाद घूमें। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने कि स्नेक्स को पकड़ना, उनको रखना अपने पास एक कानून अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छा लॉ है, ये एक अच्छा कानून है। हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम ना कभी किसी जानवर को पकड़े और उसको अपने साथ ना रखें। उनको, जानवरों को पूरी फ्रीडम दें।